अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सिम्पसन 3/8 पे है, उसकी एक्सरसाइज करेंगे आज हम लोग। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कैलकुलेट द अकाउंट ऑफ 1/x। इट्स मीन हमारे पास ये क्या दिया गया है, 1/x फंक्शन दिया गया है एज नंबर ऑफ सेक्शन 5। नंबर्स मीन n दिया गया है, कितना दिया गया है 5 दिया गया है एज द रेंज बिगनिंग एट 1। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 1 एंड फिनिशिंग एट 2। मीन हमारे पास लोअर लिमिट दी गई है और 2 अपर लिमिट दिया गया है बाय सिम्पसन रूल 3/8। आपने सिम्पसन 3/8 अप्लाई करना है। हमारे पास लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है, नंबर्स भी दिए गए हैं और फंक्शन भी गिवन है। तो अब सोल्यूशन देखते हैं कैसे है कि n इक्वल टू 5 और h इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। b हमें पता है क्या है 2 है और हमारा जो लोअर लिमिट है वो क्या है 1 है। 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ n कितने हैं 5, तो 1/5 आ गया इक्वल टू 0.2 हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x नॉट इक्वल टू 1 हो गया क्योंकि हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है वही हमारे पास x नॉट भी होता है। तो x1 मैंने आपको फार्मूला भी बताया हुआ है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा xn इक्वल टू x नॉट प्लस एन h हो गया। अब x नॉट की जगह पे 1 आएगा। अब n आपने 1 पुट करना है और h की वैल्यू आपको गिवन की गई है 0.2। अब आपने 0.2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है 1 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1.2। इसी तरीके से x2 की वैल्यू भी करनी है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ और प्लस 1 करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। अगेन इसी तरीके से x3 की वैल्यू 1.6 आएगी, x4 की वैल्यू 1.8 आएगी और x5 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरीके से अब y की वैल्यू भी निकालनी है। तो y हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है yn इक्वल टू 1/x n। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ n जो है वो यहाँ पे अब आप पुट करते जाएंगे। पहले 0 पुट करेंगे, 0 अब x नॉट जो होगा वो 1 के इक्वल है, इसलिए 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। y1 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू क्या है 1.2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.2 हो जाएगा इक्वल टू 0.833 हो जाएगा। इसी तरीके से y2 जब 2 की पुट करोगे x2 की वैल्यू लिखी जाएगी, जब 3 पुट करोगे तो x3 की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, x4 पुट करोगे तो 1 के नीचे x4 की वैल्यू लिखी जाएगी और जब 5 पुट करोगे तो x5 पे 2 पुट करोगे तो 1/2 इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है, ये हमारे पास फंक्शन ऐसे हम लोग लिखते हैं, इंटीग्रेशन a टू b होती है, f(x) d(x) होता है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है और फंक्शन 1/x dx आ गया। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं क्या हमारे पास 3/8 h इंटू वाई नॉट प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 से लेके yn-1 तक प्लस yn प्लस 2 इंटू y3 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवन आते में 3 का टेबल आता है और हमारे पास जो n है वो कितना है 5 है, तो यहाँ जो आएगा सिंपल 3 आएगा, 6 नहीं आ सकता। अब हम लोगों ने इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद इन सब को मल्टीप्लाई करवाया आपस में इसके बाहर वाले टर्म के साथ। तो हम लोगों ने जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या निकला लास्ट पे इसका 10.556 निकला। इसको मल्टीप्लाई करवाया 0.6 के साथ और डिवाइड करवाया 8 के साथ, तो मेरा जो अब अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आया था वो 0.7917 आ गया। अब आपने बाय एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया है उसकी सिंपल इंटीग्रेशन निकालनी है। 1/x जो होता है ln ऑफ x के इक्वल होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब आपने जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी है तो आपका जो आंसर आया है वो 0.693 आ गया। एब्सोल्यूट एरर के लिए अप्रॉक्सीमेट माइनस एग्जैक्ट सोल्यूशन। अप्रॉक्सीमेट हमारे पास अभी जो आंसर निकला था वो क्या निकला था 0.7917 और एग्जैक्ट जो निकला था 0.693 आ गया। तो इन दोनों को आपस में जब माइनस किया तो 0.3333। कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने जो पहले एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए लिखा था उसके लिए यहाँ पे मॉड यूज़ हुआ है। अगर इन दोनों के मॉड अलग अलग करोगे तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। कंफ्यूज ना होइएगा, आप सिंपली इसको याद रख लिया। अगर नहीं याद कर सकते तो आप बेशक यहाँ पे मॉड भी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इंटीग्रेशन दी गई है 0 to 6 e(x) dx बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास n कितना लेना है 6। मैंने आपको बताया भी था कि 6 जो होता है वो नंबर ऑफ़ सब जो रूल्स होते हैं हमारे पास उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, तो ये बेस्ट नंबर है क्योंकि इसके ऊपर 2 का भी टेबल जा सकता है, 3 का भी टेबल जा सकता है और इवन के 6 का भी जा सकता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो x की वैल्यूज़ निकालनी है,
फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ था कि एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। एक्स नॉट गिवन है हमारे पास 0, जो लोअर लिमिट हमारे पास जो है वो 0 है, तो इट्स मीन एक्स नॉट भी हमारे पास क्या है 0 है। तो जब एक्स वन यहाँ पे जब 0 पुट किया, एन की जगह पे 1 पुट किया, एच की जगह पे भी 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 हो गया, और प्लस 0 किया तो आंसर क्या आया 1 आ गया। इसी तरीके से आगे 2, 3, 4, 5 और 6 एक्स 6 तक आपके आंसर आ जाएंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा कि आपने y निकालना है, तो वाई एन इक्वल टू ई की पावर n। अब जहाँ पे जो जो एन पुट करते जाओगे आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को डालते जाओगे, x की पावर n, सिंपल x ने n नहीं है x n होगा। तो अब यहाँ पे x 0 होगा तो 0 वैल्यू आ जाएगी। e 0 1 के इक्वल होता है, e1 2.718 होता है, e2 7.389 के इक्वल होता है। इस तरीके से 3, 4, 5, 6 तक आपने वैल्यू लेके जानी है, आपके पास y6 तक वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, बाय अप्लाई फार्मूला। तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया, यहाँ पे 3h/8 वाई नॉट प्लस वाई 6 तक था जा रहा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू y3। यहाँ पे 6 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने 6 यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ n जो था हमारे पास वो क्या था 6 था। अब 3/8 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ जो हैं y की, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6 जो भी वैल्यू निकली थी वो आपने यहाँ पे पहले पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपने प्लस करना है अंदर वाली टर्म्स को, टर्म प्लस करने के बाद आपने इनकी बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आपने इस पूरी टर्म को प्लस करवा के 3 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा 3251.805 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो 406.475 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दी गई है 0 to 4x² डी ऑफ एक्स विद h इक्वल टू 1/2। मीन हमारे पास लोअर लिमिट गिवन है, अपर लिमिट गिवन है, और h भी गिवन है, और फंक्शन भी गिवन है, और हमें बताया भी गया है कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, 3/8 रूल अप्लाई करना है। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 आ गया। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो फाइंड करनी है। उसके लिए फार्मूला मैंने बताया हुआ है, एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। अब आपने यहाँ पे 1 पुट करना है, 2 पुट करना है n की जगह पे, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, तब तक आपने इसको x की वैल्यूज़ निकालनी है जब तक कि आपके पास 4 नहीं आ जाता। अब देखिए मेरे पास 4 आ गया, तो मेरी वैल्यू यहीं पे ही x की वैल्यू स्टॉप हो जाएंगी। तो देन अब आपने क्या फाइंड करना है, फिर आपने y निकालना है। वाई एन इक्वल टू एक्स एन की पावर स्क्वायर। हमारे पास फंक्शन गिवन था तो मेरे पास भी फंक्शन आ गया है। अब आपने यहाँ पे पहले 0 पुट करना है, फिर 1, फिर जब यहाँ पे 0 पर पुट होगा तो x0 की वैल्यू डालोगे, फिर यहाँ पे जब 1 होगा x1 की वैल्यू डालोगे, फिर x2 की डालोगे, x3 की। इसी तरीके से ये y1, y2, y3, y4, y6, y7, y8, y9, इस तरह से आपके पास y की भी वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब आपके क्या करना है, अप्लाई सिम्पसन फार्मूला यूज़ करना है, वो भी 3/8 का। तो 3h/8 वाई नॉट प्लस वाई 8 आ गया। इट्स मीन आपके पास जो y का जो फंक्शन चला है वो कहाँ तक चला है, 8 तक चला है, तो y8 आ गया, प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 आ गया, प्लस 2 इंटू y3 और प्लस y6 आ गया। दोनों को अलग अलग लिख दिया है, अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इन सब के अंदर जो भी y की वैल्यूज़ हैं वो आपने पुट कर देनी है। ये y0 की, y8 की, y1, y2, y4, y5, y7, y5, y7, y3 और y6 आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस भी हो गई, प्लस करने के बाद आपने इनकी बाहर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने इस पूरी होल टर्म को क्या किया, अगेन प्लस किया। प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो 109.75 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1.5 के साथ और डिवाइड करवाना है 8 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 20.58। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास इंटीग्रेशन दी गई है 1 to 2 और स्क्वायर रूट दिया गया है x³ - 1 डी ऑफ एक्स, और n भी आपके पास गिवन है। n जब गिवन है इट्स मीन आपका जो फंक्शन चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। अब b इक्वल टू 2 हो गया, हमारे पास जो अपर लिमिट है
और जो लोअर लिमिट है a इक्वल टू 1 हो गया। एन बी गिवन है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/3 और h क्या आ गया हमारे पास 0.33। सबसे पहले तो आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है, एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच, और एक्स नॉट आपके पास जो होता है वो लोअर लिमिट के भी इक्वल होता है, तो 1 आंसर इसका 1 आ गया। तो जब आपने 1 पुट किया तो एक्स नॉट की वैल्यू 1 थी प्लस 1, एन 1 पुट किया है ना, तो 1 आ जाएगा, और एच की वैल्यू 1/3। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट्स में भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/3 ही आया, और हम लोगों ने जब एलसीएम लिया और इसको प्लस किया तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया इक्वल टू 4/3 हो गया। अगेन इस तरीके से x2 में जब पुट किया 2/3 था, तो 3 + 2/3 हो गया इक्वल टू 5/3 हो गया। अगेन इस तरीके से x3 की वैल्यू के लिए भी जब 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया 1 + 1 इक्वल टू 2 आ गया। अगेन इसी तरीके से x4 के लिए भी 4/3 हुआ। तो जब हम लोगों ने इसका एलसीएम लेके ऐड करवाया तो 3 + 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 7/3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो वाई एन इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स एन का क्यूब प्लस -1। जब n 0 पुट किया तो x0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने ऊपर देखी है x0 हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 थी। जब 1 का क्यूब लिया तो 1 ही आया, -1 दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। जब 1 पुट किया तो x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी 4/3, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट किया 4/3 का होल क्यूब -1, तो ये 64/27 -1। अगेन इस तरीके से 64 - 27 डिवाइडेड बाई 27, यहाँ पे एलसीएम लिया गया है, और तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे 37/27, और ये इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 11/9। आप इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके भी देख सकते हैं, आपके पास यही इसका आंसर आएगा। करना है एन को 2 पुट करना है, x2 की वैल्यू क्या थी 5/3 का हम लोगों ने होल क्यूब लिया -1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 7√6/9 आ गया। देन जब आपने n इक्वल टू 3 पुट किया तो x3 की वैल्यू 2 थी, 2 का होल क्यूब लिया 8 आ गया, -1 इक्वल टू √7 आ गया। जब n इक्वल टू 4 पुट किया तो x4 की वैल्यू 7/3 थी, इसका होल क्यूब लिया -1 हुआ, और इसका स्क्वायर रूट एलसीएम लिया, तो हम लोगों ने क्या लिया है 43 - 27/27। देन इसका होल स्क्वायर रूट 16/27। तो जब इसका हम लोग होल स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√237 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब अपने क्या करना है, बाय अप्लाइंग 3/8 रूल, तो 3h/8 y0 प्लस y3 आ गया, प्लस 4 × y1 प्लस 4 × y2 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या थी 1/3, 3 से कैंसिल होगी डिवाइडेड बाय 8 आ गया। तो क्या हो गया 3 से कैंसिल हो गया, तो y0 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू √7 प्लस 4 × √111 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7 × √6 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने n4 जो निकाला था ना, अब वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास जो x3 था वो कहाँ क्या आ गया था 2 आ गया था, तो हमारे पास जो अपर लिमिट दी गई थी वो कितनी थी 2 थी। इट्स मीन हमारा जो फार्मूला जो रुकेगा वो कहाँ तक रुकेगा आपके पास x3 तक, यानी कि y3 तक रुक जाएगा, इससे आगे की वाली वैल्यू को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 + 2.6458 प्लस 4 इंटू इसका आप लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो √111 प्लस 7 इंटू √6, इन दोनों का आपस में प्लस किया तो 27.68 आ गया। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने क्या किया इन दोनों को भी प्लस करवा दिया। 0 जब ऐड होगा तब टर्म वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करवाना है 2.6458 के साथ, क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे क्या है 1 है। तो आपने इस टर्म को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस 110.7283 आ गया, दोनों को ऐड करवाया, ऐड करने से क्या आया 134.5405 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करवाया, या आप कर सकते हैं कि आप ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो 8 9 72 हो गया। देन आपने ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड करवाया, तो आपके पास क्या आ गया 1.8686। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपको अगेन इस चीज़ के बारे में समझा दूंगी कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप दोबारा से देख लीजिएगा। ये याद रख लेना है कि यहाँ आपके पास जो अपर लिमिट थी यहाँ पे वो कितनी थी, 2 थी। आप इसलिए जो आपकी x की वैल्यूज़ आएंगी ना वो कहाँ तक होनी चाहिए, 2 तक। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे एक्स क्यूब तक ही जाना है, इससे आगे वाली वैल्यू को आप बेशक छोड़ दें। मैंने सॉल्व कर दी है, लेकिन यहाँ ये आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करनी। ये नहीं करेंगे हम, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कहाँ तक यूज़ करेंगे, x3 तक, क्योंकि हमारा x3 तक ही हमारा जो अपर लिमिट की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, 2 थी, वो आ गई है। अब समझ आ जाएगी आप लोगों को, ईजिली हो जाएगा, इसलिए आपको N4 डालने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़।